हेलो एवरीवन, मैं सूर्य प्रकाश सिंह आप सबका स्वागत करता हूं टेक्स्ट बुक में। आज हम लोग शुरू करेंगे म्यूजिक। तो हम लोग बेसिकली अभी तक जो डांस और डांस के एक्सपोनेंट्स देख चुके हैं, ठीक है। जो लोग नहीं देखे हैं वो दोनों लेक्चर जाके देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे म्यूजिक के बारे में, थोड़ा सा हिस्ट्री से हम लोग आएंगे कि कैसे कैसे शुरुआत हुई होगी, क्या क्या हुआ होगा और मॉडर्न म्यूजिक की क्या स्थिति है। और उसके बाद हम लोग टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। जो लोग लाइव टेस्ट दिए थे, लगभग लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों ने दिया था। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से मैक्सिमम लोग दीजिए उसको। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूं मैं। थोड़ा सा हिस्ट्री पे आते हैं म्यूजिक के, ठीक है। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस पहले तो मैं दिखा देता हूं आपको कि क्या चीजें कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए पहला है घटम एक क्या है, ठीक है। घटम क्या है। अब आपको यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो स्मॉल हैंडल ड्रम दैट रिजेंबल अ टेम्बुरम, छोटे हाथ में ड्रम एक जैसा तंबूरा जैसा जिसे दिखता है, उसे बोलते हैं, किसको बोलते हैं। तो ये सब सवाल ऐसे ऐसे होंगे। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा हिस्ट्री पे चलता हूं। हिस्ट्री पे इसलिए चलना जरूरी है क्योंकि वहां से आपको आइडिया लगेगा कि म्यूजिक का सिस्टम हमारे यहां आया ही कैसे आया, ठीक। तो उस पर हम लोग बात करेंगे। अब थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। देखिए म्यूजिक हमारे यहाँ जो सिस्टम शुरू हुआ ना, वो बहुत ही एंशिएंट में हुआ, बहुत ही ज्यादा पुराने टाइम में। क्योंकि उसका जो थोड़ा थोड़ा सोर्स है, उस समय हम लोग लिखते नहीं थे, हम लोग स्मृति और श्रुति वाला कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ चलता था। सुन के चीजों को वो चलता था, हमारे यहाँ लिखने का सिस्टम नहीं था। मैं ये पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक की बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग भीमबेटका की देखें, भीमबेटका एक साइट है और वो साइट है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगर वहां के आर्किटेक्चर को देखेंगे, वहां की जो दृश्य है, वहां की जो कलाएं हैं, वहां पे देखेंगे तो वहां से हम लोग को रियलाइज होता है कि जो म्यूजिक है ना, उत्पत्ति काफी पहले हो चुकी थी। उस समय के लोग भी म्यूजिक को ध्यान देते थे। अगर हिस्ट्री में बात करें, अगर इतिहास में हम लोग आएंगे और मतलब देव के हिसाब से चलेंगे, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने एक वेद लिखे, चार वेद लिखे। उसी में सामवेद लिखा, ठीक। सामवेद लिखा जो कि सॉन्ग से रिलेटेड है। साम का मतलब होता है ना, SAMA, साम का मतलब होता है सॉन्ग से रिलेटेड, ठीक है, संगीत से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड, ठीक। तो यहां से उत्पत्ति हुई किसकी? उत्पत्ति हुई म्यूजिक की, ठीक। लेकिन ये हुआ जो रिटन डॉक्यूमेंट है हमारे पास। लेकिन उसके भी पहले ब्रह्मा जी ने क्या किया? शिव जी को ट्रांसफर किया। शिव जी को, जो कि आप जानते होंगे कि शिव जी के बहुत सारे राग हैं, जैसे भैरव राग है, ये सब राग है, रुद्र राग है। तो बहुत सारे राग हैं जिसमें से 5 से 6 जो राग हैं, 6 रागों में से शिव भगवान के भी 4 से 5 राग तो शिव भगवान से रिलेटेड है। मैं राग पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बेसिक आपको राग के बारे में बता दूंगा, ठीक। शिव जी ने क्या किया? ये सरस्वती जी को ट्रांसफर किया। किसको? सरस्वती जी को ट्रांसफर किया। सरस्वती जी वही हैं, वीणा लेके जो बैठती हैं, और वीणा हमारा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी है। और प्लस वीणा का एक हिस्ट्री भी रहा है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, किस बुक में कहां पे हम लोग जिक्र किए हैं वीणा की, ठीक। पहली चीज। दूसरी चीज यहां पे जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि जो सरस्वती जी है ना हमारी, वो पढ़ाई लिखाई की देवी है हमारी। पढ़ाई लिखाई, जो अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोग पढ़ लिख रहे होंगे तो आपने सरस्वती माता की पूजा करते होंगे, और करना भी चाहिए। क्योंकि वहीं से हमारे मन को जो शांति मिलती है ना, जो हमारे मन को वो चीजें मिलती है कि चीजों को अच्छे से किया जा सके, चीजों को प्रायोरिटाइज किया जा सके, ठीक है। तो उस लिए हमें सरस्वती माता की पूजा ज्यादा अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि वहां से हमें भक्ति मिलती है और शांति मिलती है। और जब मन को शांति मिलती है तो पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ जाती है, ठीक। और फिर अब बात करते हैं सरस्वती जी ने क्या किया? इसको नारद मुनि को ट्रांसफर किया। किसको? नारद जी को। नारद जी, आपने जो पुराने सीरियल्स देखे होंगे भक्ति के, नारद जी के, तो नारद जी वही थे जो कि घूमते थे हर जगह, ठीक, घूमते थे। और ठीक है, थोड़ा सा टीवी ऑफ हो रहा है, एक बार देख लेना इसको। हाँ, तो प्रेस बटन टू कीप इट ऑन। ठीक है, थोड़ा सा एक बार इसको देख लेना, बुला लेना किसी को। तो फिर उसके बाद चीजें कहाँ हुई कि यहाँ से जब सरस्वती जी से ट्रांसफर हुआ, नारद जी के पास गया, तो नारद जी इसका प्रचार किए। जो एग्जाम्पल हमारे यहाँ बोला जाता है कि जो हमारे यहाँ म्यूजिक का जो एक प्रारूप हुआ है, जो एक स्ट्रक्चर वे में चीज गई है, वो नारद जी की वजह से गई है। किसकी वजह से गई है? नारद जी की वजह से गई है, ठीक। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। हाँ, अब देखिए कुछ और बातें कर लेते हैं। अब और बातों में मैं जाता हूं थोड़ा सा एंशिएंट में। अगर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जाएं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में दो चीजें मिली। एक मिला 7 फोल्डेड फ्लूट।
7 फोल्डेड फ्लूट, 7 फ्लूट थे जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे लकड़ी के, वो थोड़ा सा बांसुरी टाइप के थे। तो इससे ये पता चलता है कि म्यूजिक का प्रचलन उस समय पे भी था, तभी तो ये चीजें वहां पे प्रचलन में हुई, तभी तो वहां पे ये चीजें उत्पत्ति हुई। दूसरा हम लोग को मिला रवन हाथा। रवन हाथा कुछ एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि उस समय पे, अगर आप बचपन में देखोगे गाँव के साइड में साधु बजाते हुए निकलते थे, कुछ उसी टाइप का रावण हाथा भी मिला। कहां मिला? इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब फिर वहां से थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, वहां से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अब मैं थोड़ा सा और बात करूंगा कि वेद के बारे में। तो वेद क्या हुआ ना, जब वेद की बात करें अगर, तो साम वेद, एक्चुअली मैंने अभी आपको बताया कि वेद की रचना माना जाता है ब्रह्मा जी ने की, और साम वेद में हम लोगों एक पार्ट है जिसे बोलते हैं गंधर्व वेद, और गंधर्व वेद को ही बेसिकली बोलते हैं साइंस ऑफ म्यूजिक, ठीक है, साइंस ऑफ म्यूजिक। इसको गंधर्व वेद को साइंस माना जाता है म्यूजिक का। ठीक दोस्तों, आई होप कि यहां पे चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अब थोड़ा सा इस पे जाते हैं कि कैसे और इसके बाद उत्पत्ति चीजें बढ़ी। ठीक, और उस पे जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कि देखिए हुआ क्या कि जो ऐतरेय अरण्यका था, ऐतरेय अरण्यका में मेंशन था किसके बारे में? वीणा के बारे में। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया वीणा के बारे में कि वीणा जो था ना, बेसिकली वीणा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जो कि हमारी सरस्वती माता यूज करती थी, और इससे ये पता चलता है कि वीणा कितना पुराना है, ठीक है, और हमारे यहाँ इंडियन ओरिजिन से भी है। तो ये चीजें तात्पर्य होती हैं कि आने वाले क्वेश्चन में इसको मिलेगा आपको, कि अगर मान लीजिए बहुत सारे पीवाईपी में एक क्वेश्चन पूछा था, शायद इसमें भी आपको मिल जाएगा कि इंडो इस्लामिक इसमें से कौन सा नहीं है, तो उसमें वीणा भी ऑप्शन में था। जिसको पता होगा कि अगर ऐत्रिया में मेंशन था, तो ऐत्रिया में मेंशन तो ऑब्वियस है इंडो इस्लामिक, क्योंकि इस्लाम का जन्म ही 700 बीसी के बाद हुआ, तो ऑब्वियस है ना कि उतना पुराना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऐत्रिया लिखा ही गया है आज के 2000 साल पहले की बात है। तो ऑब्वियस है कि ये चीजें यहाँ पे आप मान सकते हैं कि वीणा का जो उत्पत्ति है बहुत ही पुराने हमारे पौराणिक समय से है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब ये मैंने कई बार आप लोगों को क्लास में बताया है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। मैंने कई बार बताया है कि जो नाट्य शास्त्र था ना, नाट्य शास्त्र, जिसमें कि मेंशन है किसके बारे में? इसमें मेंशन है डांस एंड म्यूजिक से रिलेटेड जो मेंशन है नाट्य शास्त्र में, उसकी रचयिता किसने की? भरत मुनि ने। अब देखिए इसका कंपोजिशन कैसे हुआ। इसका कंपोजिशन हुआ तकरीबन 200 बीसी से लेकर के 200 एडी तक, 200 एडी तक इसका क्या हुआ? इसका हुआ कंपोजिशन। अब नाट्य शास्त्र में बहुत सारी चीजें हैं जो कि मेंशन की गई थी। किसमें मेंशन की गई थी? मेंशन की गई थी किसके बारे में? म्यूजिक के बारे में। ठीक, तो यहां से अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक मतंगा जी थे, मतंगा जी ने एक बुक लिखी जिसका नाम था बृहदेशी। बृहदेशी में उन्होंने एक्चुअली मेंशन किया रागा के बारे में, और बेसिकली 6 राग स्टार्ट में मेंशन किया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है कि कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कि बृहदेशी किसके द्वारा लिखी गई। तो बृहदेशी लिखी गई थी मतंगा के द्वारा, मतंगा जी के द्वारा लिखी गई थी। और इसमें क्या मेंशन था? तो इसमें मेंशन था रागा के बारे में, राग के बारे में। राग मतलब समझ रहे हैं, इंग्लिश में इसे पिच बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? पिच बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अब देखिए कुछ और चीजों पे मैं आपको थोड़ा सा अवगत कराता हूं, क्योंकि यहां पे ये चीजें भी जानना जरूरी है। अब देखिए क्या होता है ना कि हम लोग स्वर के बारे में सुने होंगे। हमारे स्वर कितने होते हैं? हमारे स्वर होते हैं सप्तक। सप्तक मतलब होता है सरगम। अब देखिए सप्तक मतलब सरगम, और ये कितने होते हैं? तो सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ठीक है, कितने हैं ये? 7 स्वर होते हैं हमारे, याद रखिएगा। म्यूजिक में कई बार ये क्वेश्चन भी आएगा डायरेक्टली आपको कि इसको जो स्वर होते हैं वो उसको क्या बोला जाता है या कितने होते हैं, ऐसे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ये चीजें आपको हमेशा अपने साथ रखनी है। ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, तो ये पढ़ाई आपकी बेसिकली होनी चाहिए। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो अब मैं इस पे जाऊंगा, अभी उसके पहले कुछ चीजें और बताता हूं हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो देखिए अब ये तो मैं एंशिएंट में था कि भाई कैसे कैसे म्यूजिक आया, राग कैसे आया, बहुत सारी चीजें कैसे कैसे मेंशन हुई, इन चीजों के बारे में हम लोगों ने देख लिया। बट बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि हम लोग अभी तक नहीं जान पाए हैं, उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। अब देखिए उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या रही हैं। ठीक है, अब उसमें कुछ इंपॉर्टेंट में रहा है। अब एक देखिए 4 टाइप में जो मेजर इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उनको हम लोग मेंशन करते हैं। कौन कौन से? देखिए है
औनद्य, ठीक है, औनद्य, औनद्य वाद्य, औनद्य वाद्य वो चीजें होती हैं जिसपे हम लोग हाथ के जोर से, हाथ के दम से पढ़ा मतलब बजाते हैं। फॉर एग्जाम्पल तबला, तबला, ढोलक, जिसमें हम लोग को दम लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है हाथों के वाइब्रेशन से। जब हाथों का वाइब्रेशन ज्यादा, थोड़ा सा दम लगाते हैं, हाथों पे चोट लगती है, तब जाके ये म्यूजिक बजता है। तो इसको क्या बोलते हैं? औनद्य वाद्य। ठीक, अब इसमें दो और है, तीन और है, क्या है? घना वाद्य, सुसीरा वाद्य और तांतु वाद्य। अब इन इसमें क्या क्या होते हैं, इन चीजों में जो मेंशन होते हैं तीनों में। अब ये देखिए घना वाद्य क्या होता है। घना वाद्य बेसिकली होता है जैसे कि इसको बोलते हैं इडियोफोन, इडियोफोन भी बोलते हैं, कई बार डायरेक्ट आ जाता है कि इसको क्या क्या बोलते हैं। जैसे ये क्या होता है ना, ये वाइब्रेशन की वजह से चलता है। इसकी वजह से, वाइब्रेशन की वजह से, जब वाइब्रेशन होता है तो ये बजता है। लाइक बहुत तेजी से आप जब बजाएंगे तो ये बजना शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल मंजीरा हुआ और ये सब चीजें हुई। ठीक, आई होप यहां पे आपको चीजें समझ में प्रॉपर आ रही होंगी। अब देखिए, अब बात करते हैं सुसीरा वाद्य। सुसीरा वाद्य देख के ही आपको मिल रहा होगा कि बांसुरी से रिलेटेड है। अब देखिए एरोफेन होता है एक, एरोफोन, जो एरोफोन टाइप की चीजें होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं सुसीरा वाद्य। इंग्लिश वाले को लिए इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा सा इजी रहेगा ये चीजें, ये शब्द। ठीक है, तो इसलिए मैं उस चीज को कवर करते हुए चल रहा हूं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सुसीरा वाद्य के बारे में, तांतु वाद्य, तांतु वाद्य से रिलेटेड होता है जिसमें बजाने के लिए स्ट्रिंग टाइप की, धागा टाइप का हो। फॉर एग्जाम्पल गिटार हो, गिटार इसलिए मैंने बताया क्योंकि इजिली लोग समझ जाते हैं। तो क्या हुआ, वो तांतु वाद्य होता है। ठीक, आई होप ये चीजें आपको कंफर्म हो गई होंगी कि क्या क्या ये चार जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, चार टाइप के, वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है औनद्य। औनद्य में क्या होता है, जो डमरू, ये जो होते हैं हमारे बजाने वाले ढोलक वोलक वो। ठीक है, फिर गना होता है जिसमें हम लोग मंजीरा उंजीरा बजाते हैं। और तीसरा होता है सुसीरा जिसमें भी बांसुरी उसरी होती है। और तांतु वाद्य होता है, जो कि तांतु वाद्य कौन सा होता है, जिसमें कि हम लोग स्ट्रिंग का यूज करते हैं, गिटार उटार टाइप की चीजें होती हैं। ठीक, आई होप यहां पे आपको अभी तक कोई इशू नहीं आया होगा। अब मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूं क्वेश्चंस पे। ठीक, क्वेश्चंस पे इसलिए जाता हूं क्योंकि अब चीजें थोड़ा सा हम लोग को क्वेश्चंस के साइड से सीखनी होंगी कि कैसे कैसे एमसीक्यू सॉल्व करें। मैंने एक बेसिक आपको आइडिया दे दिया, ठीक है, कि कैसे इसको करेंगे, क्या क्या एक बेसिक म्यूजिक का होता है। अब पहला क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है अघटम इज अघटम एक क्या है? ठीक है, अब इसमें चार ऑप्शन आपको मिल जाएगा। क्या क्या चार ऑप्शन मिल जाएगा, आप पढ़िए। ठीक है, पहला ऑप्शन है स्मॉल हैंडल हेल्ड ड्रम दैट रिजेंबल अ तंबूरम। एक छोटे हाथ में ड्रम जो एक तंबूरा जैसा दिखता है, एक तंबूरा जैसा दिखता है, इसको क्या बोलते हैं? घटम बोलते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको आगे बताऊंगा घटम क्या होता है। अब देखिए हिंदी में पढ़ते हैं, चमड़े चमड़े और कटहल से बना हुआ ताल वाद्य। चमड़े और कटहल से क्या बनता है, ये चीजें जो होती हैं उसको क्या बोलते हैं? ठीक, अब नेक्स्ट है लार्ज नैरो माउंटेड अर्थवियर पॉट यूज्ड एज अ परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट वो होता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जिसपे कि हम लोग को दम लगा के ताली के दम से बजाते हैं। और वो कौन सा वाद्य होता था? वो होता था औनद्य वाद्य। मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बताया था कौन सा वाद्य होता है, औनद्य वाद्य। ठीक, तो यहां पे आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, कि किस टाइप के वाद्य की बात कर रहा है, घटम कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल घटम के वर्ड से आप निकाल सकते हैं आंसर। अगर मैं बताऊं थोड़ा सा, आप अगर सोचेंगे तो घटम क्या होता है, घड़ा से रिलेटेड होता है। ठीक है, घड़ा से रिलेटेड। और घड़ा कैसा दिखता है, थोड़ा सा डमरू उमरू टाइप, अगर उसे उल्टा कर दे तो बजा भी सकते हैं टप 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 करके। ठीक, तो ये चीजें होती हैं। अब लास्ट है लकड़ी और धातु से बना हुआ वायु वाद्य यंत्र। अब चार है। अब इसमें कौन सा लग रहा है कि जो घटक घड़ा से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन लग रहा है, अगर चारों में देखा जाए तो बड़े सक्रिय मुंह वाले मिट्टी के बर्तन। इसमें से घड़ा ही इकलौता है जो कि मिट्टी का बर्तन होता है। अब मिट्टी का रिलेटेड है तो कौन सा हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन? ऑप्शन 3 इज राइट। ठीक है, तीसरा सही होगा। क्यों? क्योंकि घड़े के बर्तन ही ऐसे हैं जिसको हम लोग ऐसे ऐसे बजा सकते हैं। और घटम क्या होता है? घटम ऐसा बर्तन होता है जो मिट्टी का बना होता है। मैं उसका थोड़ा सा आपको वेशभूषा दिखा देता हूँ कि घड़ा ऐसा होता है, जो लोग नहीं जानते हो। ठीक है, तो घड़ा में क्या होता है कि घड़ा को हम लोग उल्टा करके मान लीजिए बजा भी सकते हैं। ठीक, ये चीजें क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, मैं मिटा देता हूं। ठीक, अब चलिए हम लोग कुछ थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब इन तीन चीजों के बारे में। कौन कौन से? पहला ऑप्शन जो था, पहला ऑप्शन क्या कह रहा था कि छोटे हाथ के ड्रम एक तंबूरा जैसा क्या होता है, तंबूरा जैसा जो दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कंजीरा। ठीक है, कंजीरा। ठीक है, कंजीरा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजीरा। और इसको हम लोग बोलते हैं मृदंग।
ठीक है, मृदंग, मृदंगा, ठीक है, मृदंगम मतलब जैसा भी जो भी बोल लें, जो कि कटहल के कटहल का बना होता है और चमड़े का बना होता है। किसका? कटहल और चमड़े का बना होता है। ठीक, आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब उससे पहले मैं थोड़ा सा और हिस्ट्री के साइड जाता हूँ, थोड़ा सा और हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ। कारण क्या है कि हिस्ट्री भी बताना जरूरी है बीच बीच में। अब देखिए मैंने कहां तक बता दिया था, एंशिएंट हिस्ट्री को ला दिया था आपके बीच में। अब देखिए मैं बता भी दिया था कि सामवेदा से कैसे इसकी एंट्री हुई, सामवेद से हमारे यहाँ कैसे आया, फिर रागा कैसे आया, ये सब चीजें कैसे कैसे आई, ये सब चीजें मैंने पूरी आपको डिस्क्रिप्शन बता दी। अब थोड़ा सा बताते हैं, जो हमारा दो म्यूजिक सिस्टम है ना, वो बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। जो म्यूजिक सिस्टम है हमारा दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक है हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। आई होप यहां पे आपको चीजें दिख रही होंगी। ठीक, अब दूसरा है, हिंदुस्तानी म्यूजिक भी बोलते हैं क्लासिकल छोड़ के, हिंदुस्तानी म्यूजिक। दूसरा है कार्नेटिक म्यूजिक, कार्नेटिक म्यूजिक। ठीक, अब हिंदुस्तानी म्यूजिक कौन सा होता है? हिंदुस्तानी म्यूजिक वो होता है जो नॉर्थ में होता है, नॉर्थ इंडिया में। कहां होता है? नॉर्थ इंडिया में। और कार्नेटिक म्यूजिक कहां होता है? साउथ इंडिया में। कहां होता है? साउथ इंडिया में। कार्नेटिक म्यूजिक कहां होता है? साउथ इंडिया में। ये चीजें आपको कवर हो गई। आई होप कि यहां पे आपको अभी तक किसी को कोई इशू नहीं हुआ होगा। दो भागों में हमने बांट दिया। और बेसिकली और भी अगर देखा जाए ना तो मतलब मैंने आपको एक मेजर इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता दिया, म्यूजिक के दो भागों के बारे में बता दिया, उत्पत्ति के बारे में बता दी, हिस्ट्री के बारे में बता दी। देखिए मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि डीप में जाऊंगा तो ये क्लासेस बहुत बड़ी हो जाएंगी। 20 क्वेश्चन डिस्कस करने में शायद मुझे 2-3 घंटा लग जाए। बट मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम न लेते हुए सारे क्वेश्चंस को भी कवर कर लिया जाए, और आपके एक बेसिक जो मतलब एक होता है ना कि आपको पूरी चीज़ें जो क्वेश्चंस के बारे में मैक्सिमम जान सकते हैं वो चीज़ें आप जान लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू के थ्रू यही बताया जा सकता है मैक्सिमम। ठीक है, चलिए तो ये अब क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि मैं इसलिए बताते जा रहा हूं ना कि जब आप अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते जाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि इनकी वैल्यू क्या है, इनकी वैल्यू क्या है। ठीक, चलिए देखते हैं। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो नोन एज मंगल वाद्य? इसमें से कौन सा बोल रहा है मंगल वाद्य? मंगल का मतलब क्या होता है? मंगल का मतलब होता है शुभ, अच्छे टाइम के लिए, गुड गुड के लिए। ठीक है, अच्छे समय पे मंगल मतलब शुभ होता है, शुभ। ठीक, मंगल का मतलब होता है शुभ। अब देखिए क्या होता है शुभ में। शुभ के समय में हम लोग जो चीज यूज करते हैं उसकी बात करते हैं। तो शुभ के समय में इनमें से हम लोग क्या यूज करते हैं? अगर आप लोग कॉमन गेस भी करेंगे तब भी कर ले जाएंगे। शहनाई, ठीक है, संतूर, तबला, या फिर डमरू। तो डमरू तो आपको पता है शंकर भगवान बजाते हैं, कई बार गुस्सा होते हैं तब भी बजा देते हैं, क्योंकि वो तांडव जब करते हैं तो ऑब्वियस है डमरू तो यहाँ से एलिमिनेट कर लेंगे। तबला देखिए शुभ में भी बजाते हैं, कई बार नॉर्मल टाइम पे भी बजाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसे मंगलवार में जालेंगे, क्योंकि हर समय यूज करते हैं। शहनाई और संतूर बचा। संतूर भी आप देखेंगे कि कई बार कंसर्ट में और ऐसी जगहों में बजता है, लेकिन शहनाई ऐसा होता है ना कि आपने सुना होगा ना कि अभी आपकी शहनाई बज जाएगी, लगभग लगभग शादी में बजता है। शादी क्या होता है? एक मंगल समय होता है, शुभ समय होता है, अच्छा समय होता है। इसीलिए जो शहनाई है, शहनाई को क्या हम लोग दिए हैं? हम लोग दर्जा दिए हैं किसका? मंगल, मंगल वाद्य का। किसका दिए हैं? मंगल वाद्य का। ठीक, ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब देखिए शहनाई में एक सबसे बड़ा नाम है बिस्मिल्लाह खां जी। कौन है? बिस्मिल्लाह खां जी, बिस्मिल्लाह खां जी। अब देखिए इनका जन्म जो हुआ, इनका जन्म हुआ बिहार में एक जगह है डुमराव। डुमराव में इनका जन्म होता है। कहां होता है? डुमराव में। लिखते जाइएगा। देखिए मेरे साथ अगर बैठे हैं ना तो लिखने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है थोड़ा सा ऐसा है कि अगर आपको याद करनी है चीजें, ज्यादा दिन तक आपके दिमाग में रहे, तो लिखने की आदत आपको डालनी होगी। बस वीडियो देख लेने से, सुन लेने से चीजें नहीं बनेंगी, आपको लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। डुमराव में इनका जन्म हुआ लगभग 1916 के अराउंड में। इनकी मृत्यु जो होती है, इनकी मृत्यु होती है वाराणसी में। कहाँ होती है? वाराणसी में। वाराणसी के इस समय जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी हैं। ठीक है, मोदी जी हैं। ठीक है, मोदी जी हैं। ठीक, और वाराणसी की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर देखा जाए तो हमारा वो कल्चरल कैपिटल भी रहा है, और संघाई ने उसे कल्चरल कैपिटल भी नियुक्त किया था। ठीक, आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक, यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं और भी चीज़ें।
और भी चीज़ें हम लोग इस पे कवर करते हैं। और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शहनाई। हाँ, और देखिए शहनाई की जो उत्पत्ति है ना, वो मानी गई है कि सेंट्रल एशिया में हुआ है, मतलब इराक वाला जो बेल्ट है ना, उस साइड हुआ है। तो इसके इसलिए भी मतलब थोड़ा सा इसको जाना जाता है कि अगर कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा आपसे कि भाई शहनाई की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आपको ये चीज़ एटलीस्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट ये चीज़ पता होनी चाहिए। हाँ, अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। आई होप कि क्लास में आपको पसंद आ रही होंगी चीज़ें। अगर पसंद आ रही हैं तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेम द डिवोशनल फोक म्यूजिक मणिपुर यूजली संग बाय द ग्रुप ऑफ पीपल। इसमें से कौन सा ऐसा म्यूजिक है जो कि ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा गाया जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा गाया जाता है। ठीक, इसमें से ये चार है। अब ये चार कौन कौन से हैं? तो एक है डोमकच, एक क्या है डोमकच, दूसरा क्या है खुबाक ऐसे ही, खुबाक ऐसे ही, तीसरा क्या है घाटो कीटो, घाटो कीटो, और लास्ट क्या है बनवर, लास्ट क्या है बनवर। ठीक, ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि चार ऑप्शन है। अब देखिए चारों ऑप्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि कहां से कौन कौन सा बिलोंग करता है। तो अगर हम लोग डोमकच की बात करें, डोमकच बेसिकली बिहार और झारखंड के पास में है। कहां पे है? बिहार और झारखंड में। ठीक, कहां है? बिहार और झारखंड में। और एक चीज मैं बताऊं, सन 2000 में पहले ये दोनों एक ही राज्य थे, बाद में ये अलग हुआ है। किससे? बिहार से झारखंड बना है कट के। कब? 2000 में। उस समय तीन राज्य बने थे। कौन सा? झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। यूपी से कटा था उत्तराखंड, झारखंड कटा था बिहार से, और छत्तीसगढ़ कटा था मध्य प्रदेश से। उस समय मध्य प्रदेश सबसे बड़ा जिला हुआ करता था। ठीक है, सॉरी जिला नहीं, स्टेट हुआ करता था एरिया वाइज। ठीक है, और सोचिए उसके बाद भी अभी भी कितना बड़ा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एमपी उस समय कितना बड़ा होगा जब एक स्टेट ऑलरेडी उसमें पहले से रहा होगा। ठीक, अब देखिए बात कर लेते हैं घाटो कीटो। घाटो कीटो कहाँ का है? घाटो कीटो बेसिकली जो सिक्किम वाला बेल्ट है ना, सिक्किम वाला बेल्ट, कंचनजंगा वाला, उस साइड ये बहुत प्रचलित है। किस साइड? जिस साइड सिक्किम है, कंचनजंगा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कुछ और चीजों पे बात करते हैं। अब जो हमारा ये है ना बनवर, बनवर बेसिकली क्या है ना, सॉन्ग टाइप का है जो कि प्रचलन में है। तो यहां पे क्या पूछा है कि मणिपुर का कौन सा है? तो बनवर नहीं है, घाटो कीटो नहीं है, डोमकच नहीं है, तो बचा क्या? खुबाक ऐसे ही, खुबाक ऐसे ही। खुबाक ऐसे ही क्या है? ये बेसिकली क्या है ना, एक रथ टाइप का होता है जिसमें कि भगवान के रथ के प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? भगवान के रथ का प्रतीक होता है। और उस समय हम लोग टेम्पल में इसका ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, इस सॉन्ग को परफॉर्म करते हैं, ग्रुप में सब परफॉर्म करते हैं। तो मणिपुर का जो सॉन्ग है उसको क्या बोलते हैं? खुबक ऐसे ही, जो कि ग्रुप में परफॉर्म किया जाता है। ये हमारा फोक म्यूजिक है। क्या है? फोक म्यूजिक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से क्या क्या हम लोग सीखे? यहाँ से हम लोग सीखे कि डोमकच कहाँ का है, पहली चीज। दूसरी चीज घाटो कीटो कहाँ का है। तीसरी चीज खुबक कहाँ का है। प्लस ये किस मतलब जब ये होता है तो ये बेसिकली क्या होता है? रथ का एक प्रतीक होता है। जब ये माहौल होता है टेम्पल में पूजा के टाइम पे होता है। ठीक, तो यहां से ये क्वेश्चन आपने कर लिए। अब थोड़ा सा इनको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे। द स्पेक्ट्रम ऑफ स्वरस इन इंडियन म्यूजिक इज कंपोज्ड ऑफ 7 बैंड ऑल्सो नोन एज। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था 7 स्वर के बारे में, स्वरा के बारे में बताया था। कितने? 7। उसको क्या बोलते थे? अब देखिए जो भी ध्यान से पढ़ा होगा, मैं एकदम पीछे चला जाता हूं थोड़ा सा, उसने ध्यान दिया होगा कि मैं क्यों ये एक एक चीजें बता रहा हूं। स्वरन को हम लोग क्या बोलते थे? स्वरा को हम लोग क्या बोलते थे? सप्तक। सप्तक। अब देखिए ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। किसमें आया हुआ है? एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? बताने की जरूरत नहीं है, सप्तक। अगर मुझे यहाँ पे भी बताने पड़े तो ये मेरे लिए दुख की बात है कि मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, और यहाँ पे आप ये चीज भी नहीं कवर कर पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें होती हैं। श्रुति। श्रुति मतलब क्या होता है? श्रुति मतलब सुन के, मैं सुन के आपको आगे की तरफ मतलब प्रचार करूंगा, इस चीज को आगे की तरफ भेजूंगा, तो ये होती है श्रुति। पहले के समय में क्या होता था कि जो कहानियां होती थी ना, ऋषियों द्वारा आगे बढ़ती थी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं वेद के, आपको मैं बताता हूं गोत्र के थ्रू। गोत्र का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा। किसका? गोत्र का। तो पहले के टाइम पे गोत्र का कॉन्सेप्ट क्या था? आपने सोचा है कभी? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कश्यप गोत्र होता था लोगों का, भारद्वाज गोत्र होता था, बहुत सारे गोत्र होते थे।
उसी गोत्र के बीच में हमारा क्या होता था कि क्यों एक प्रथा चल गई कि भाई शादी एक गोत्र में नहीं होगा, लोग विवाह एक गोत्र में नहीं करते थे। क्यों? आपने कभी सोचा है इस चीज को? ये चीज सोचने वाली तो है भाई कि गोत्र में ऐसा क्या था, क्योंकि गोत्र ऐसा माना जाता था कि एक मुनि है, मान लीजिए कश्यप, यहाँ पे हैं भारद्वाज जी, ठीक है। अब मान लीजिए दो मुनि हैं, मैं एग्जांपल में लेके चल रहा हूँ, दो मुनि जी हैं, इन्होंने ज्ञान दिया कुछ लोगों को। क्या किया? ज्ञान दिया, ठीक है। इन्होंने भी कुछ ज्ञान दिया, मान लीजिए इन्होंने कुछ बताया ए और इन्होंने कुछ बताया बी। अब हुआ क्या कॉन्सेप्ट कि बोला गया कि अगर आप सेम गोत्र में शादी कर लेंगे, इनसे इनकी शादी अगर हो जा रही है, तो इन दोनों को किसका ज्ञान मिला? बी का मिला बस। लेकिन अगर ये इनसे शादी कर ले रहे हैं तो ये बी वाला ज्ञान इनको दे देंगे और ये ए वाला ज्ञान इनको दे देंगे, ठीक है। तो इन दोनों के पास कौन सा ज्ञान आ जाएगा? ए बी दोनों ज्ञान आ जाएगा। उस समय में जो भी चीजें मानी जाती थी कि क्योंकि बहुत सारा ऐसा ही कॉन्सेप्ट था ना, सुन के ही चीजें आगे बढ़ती थी। श्रुति और स्मृति वाली चीजें कॉन्सेप्ट में थी। श्रुति मतलब सुन के माना जाता था और स्मृति मतलब याद करके माना जाता था। श्रुति कई बार ये भी बोला जाता था कि भगवान ने इनको बताया है और इन्होंने आगे प्रचलन किया है। बड़े बड़े जो ऋषि महात्मा ये लोग हुआ करते थे हमारे, ठीक है। तो यहां पे ये चीजें आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होंगी। क्या चीजें? कि भाई श्रुति का क्या कॉन्सेप्ट था, स्मृति का क्या कॉन्सेप्ट था, ठीक है, सप्तक क्या था। अब सप्तऋषि की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सप्तऋषि की बात कर लेते हैं। सप्तऋषि क्या होते हैं? जो हमारे, आपने सुना होगा ना, एक तारा मंडल में भी हमारे होते हैं ना, तो वो वाला भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वो सप्तऋषि बेसिकली जो है वो यहीं से ये जो यूज किया गया ना, ये यहीं पे यूज किया गया है। सप्तऋषि मतलब सेवन सेज, सेवन सेज मतलब सात ऋषि, सेवन सेज, ठीक। सप्तऋषि की बात कर रहा है। अब ये लोग कौन से थे? अब जो एक जो कलेक्शन होता है ना कि उर्सा मिर्सा वाला, उर्सा जो मतलब सात सात तारे होते हैं। आप लोग अगर रात में कभी छत आकाश में देखेंगे तो सात आपको एक जैसे एक जगह पे तारे दिखते हैं, तो उनको सप्तऋषि तारा भी बोला जाता है। तो उस तारा की बात कर रहा है। और रागा क्या होता है? रागा मैंने ऊपर ही रागा के बारे में डिसाइड बताया था आपको कि राग उस समय स्टार्ट में 6 टाइप के थे, बाद में एक बुक आई जिसमें कि 200 से ज़्यादा रागा का डिस्कशन किया गया। ये लगभग एंशिएंट और मॉडर्न के बीच के पीरियड थे जब ये चीज़ें चल रही थी, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में से नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं जाते जाऊँगा ना दोस्तों तो ये क्लास बड़ी लंबी हो जाएगी। तो उसके लिए मैं भी कोशिश करूँगा आपको थ्योरी की एक अलग क्लास लाऊँ। अभी हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। यहाँ से तो आंसर आपको सब तक मिल गया। सेवन ऋषि के बारे में पता चल गया, रागा के बारे में पता चल गया, श्रुति के बारे में पता चल गया कि क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट आते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसको मिटा लेता हूँ। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ म्यूजिकल यूजली एसोसिएटेड विद सूफिज्म। अब देखिए यहाँ पे जो कुछ चीजें आई हैं, यहाँ पे मेरे बताने के लिए कुछ चीज यहाँ पे आ गई है। अब मैं क्यों यहाँ पे बताऊंगा उसका भी कारण बता रहा हूं, क्योंकि कुछ चीजें हुई है ना जिसको आपको जानना जरूरी है। अब देखिए मैंने क्लासिकल दो बता ही दिया था। अब देखिए कुछ होती हैं सेमी क्लासिकल चीजें, ठीक है। सेमी क्लासिकल क्या होती हैं? सेमी क्लासिकल, सेमी क्लासिकल। अब इसमें तीन चीज होती है। सेमी क्लासिकल जो म्यूजिक होती है इसमें तीन होती है, बेसिकली तीन मानी जाती है। एक होती है ठुमरी, ठुमरी। दूसरा होता है टप्पा। अब ये लगभग टप्पा जो है ना धीरे धीरे विलुप्त के टाइप में है, अभी मतलब दिखता नहीं है। और लास्ट होता है गजल। ये तीन होते हैं। अब ये तीन बोले जाते हैं कि हमारे जो है ये सेमी क्लासिकल म्यूजिक है, जो कि मतलब आधा क्लासिकल माना जाता है आधा नहीं माना जाता है, ऐसा टाइप का। अब ठुमरी का क्या कॉन्सेप्ट होता है? ठुमरी का जो कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली इसका वर्ड में ही है ठुमक के चलना। कई बार आप देखेंगे यूपी बिहार का जो क्षेत्र है, एमपी का क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र है, उस जगहों पे अगर आप चलते हैं ना, थोड़ा सा मटक मटक के चलता है जो, उनको बोलते हैं अरे यार ठुमक के चल रहे हैं, ठीक है। तो वो जो ठुमकना है ना वो वर्ड यहीं से है, ठुमरी से निकला हुआ, ठीक है। ठुमकना से ही निकला है ठुमरी। और ठुमरी का मतलब होता है ठुमक के चलना, और ये एक टाइप का म्यूजिक सिस्टम है। अब देखिए मैं कुछ और बड़े नाम लूंगा जो कि आप शायद ही जानते हो। एक है निर्मल देवी, निर्मला देवी या निर्मल देवी आप कह सकते हैं उनको। बहुत ही आदरणीय हमारे बड़े ही एक्टर हैं गोविंदा जी, उनकी माता जी हैं ये, गोविंदा जी की
माता जी, ठीक है। गोविंदा जो हमारे एक्टर हैं उनकी माता जी हैं निर्मल देवी। ये ठुमरी गायिका की बहुत ही प्रसिद्ध गायिका थी, ठीक है। और बेसिकली ये थी पहले बनारस और लखनऊ घराने से बिलोंग करती थी, क्योंकि ये सिस्टर थी किसकी, ये सिस्टर थी किसकी, ये सिस्टर थी लच्छू महाराज की, किसकी, लच्छू महाराज की। ठीक है, लच्छू महाराज जी की ये सिस्टर थी। अब हुआ क्या कि ये इनका विवाह हो जाता है कहां, पटियाला घराने में, पटियाला घराने में। अब वहां से ये चली जाती हैं पटियाला घराने में, और वहां पे फिर वहां पे भी बहुत ज्यादा इनकी जो ठुमरी गायिका थी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होती है। बाद में थोड़ा सा समय के अनुसार चीजें डाउनफॉल पे आती हैं। तो यहां से जो ठुमरी का है ना, बेसिकली जो ओरिजिन अगर देखेंगे तो ये इस वाले बेल्ट में काफी ज्यादा रहा है, ठीक। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा मैं जाता हूं कि नीचे अगर मैं बात करूं थोड़ा सा ख्याल के बारे में। अब ख्याल देखिए, यहां पे भी ख्याल पे नहीं जाता हूं, टप्पा पे जाता हूं पहले। टप्पा देखिए क्या है ना, टप्पा जो ओरिजिन हुआ था ये इंडो इस्लामिक वाला जो बेल्ट है, मतलब पाकिस्तान और ये वाला बेल्ट है जो इंडिया वाला, उस साइड हुआ था। लेकिन अभी जो रिसेंट टाइम है ये विलुप्त टाइप का हो चुका है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है गजल। गजल बेसिकली लव के टाइम पे, मतलब बेसिकली लव को रिप्रेजेंट करता है। स्टार्ट में पॉपुलर नहीं हुआ था, स्टार्ट में ये पॉपुलर नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन बाद में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, बाद में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। क्यों, क्योंकि बाद में लोगों ने इसको सुनना इसलिए भी पसंद किया क्योंकि नॉर्मल टाइम पे भी सुनना लोग पसंद कर दिए थे, अपने एंजॉयमेंट के लिए भी सुनना पसंद कर दिए थे। ऐसा नहीं था कि बस लव के लिए रिप्रेजेंट करता था उस समय पे। लेकिन स्टार्ट जो इसका इनिशियल फेजेस रहा है कि लव को रिप्रेजेंट करता था गजल, ठीक। अब यहां से क्या हुआ कि ये इसका जो उत्पत्ति हुई है ईरान से हुई है। कहां से हुई है, ईरान से माना जाता है 10th सेंचुरी में, तकरीबन 10th सेंचुरी में, 10th सेंचुरी में कहां से हुई है, ईरान से हुई है, ठीक। अब मैं फिर से थोड़ा सा मिटा देता हूं, जो लोग लिख लिए हो लिख लिए। अब मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, नहीं तो पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब यहां पे क्वेश्चन क्या था कि इसमें से सूफी से रिलेटेड कौन है। तो सूफी से रिलेटेड मैंने बता दिया, ठुमरी नहीं है, गजल नहीं है और ख्याल नहीं है। बचा कौन, ख्याल। कैसे हुई, ख्याल का क्या हुआ ना, ये उत्पत्ति हुई तकरीबन 1700 में, 15 मतलब हुई तो 1500-1600 में, लेकिन 1700 में ये काफी ऊपर आया। और इसको जो मतलब देखा जाए तो ये पहले तो आया है कहां से, पर्सिया से, पर्शिया से। अब हुआ क्या कि ये बहुत ज्यादा धीरे धीरे, अभी के टाइम में भी ख्याल बहुत पॉपुलर है। ख्याल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, कभी आपने सोचा है। ख्याल का मतलब होता है आइडिया या फिर इमेजिनेशन, आइडिया या फिर इमेजिनेशन, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक। पर्सिया से आया था, आइडिया, आइडिया या फिर इमेजिनेशन बोला जाता है इसको। और ख्याल संगीत को बेसिकली मोहम्मद सरकी जो थे जौनपुर में, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रचलित किया, ठीक है। जौनपुर के नवाब थे वो, और उन्होंने काफी प्रचलित किया। दूसरा चीज की 1700 सेंचुरी में जो था, 17th सेंचुरी में इसका बहुत ज्यादा पॉपुलराइजेशन भी हुआ, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या होगा, कवाली। कवाली जो है ना सूफी से रिलेटेड है। अब आते हैं आंसर पे, ठीक है। आप बोल रहे होंगे एक क्वेश्चन में कितना टाइम लग जा रहा है, क्योंकि मैं साइड की चीजें ज्यादा आपको बता रहा हूं। अगर वो नहीं बताऊंगा तो इसके बताने का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी आप सोच रहे होंगे कि 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और आधे घंटे से ज्यादा बीत गया, लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो अब आगे क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है वो मैंने काफी चीजें इसमें से आपको डिस्कस करके पहले ही बता दी है। तो आपको बस आंसर करना रहेगा। क्या करना रहेगा, आंसर करना रहेगा दोस्तों। 5 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने किया, बट अब के जो क्वेश्चन है बस आप क्वेश्चन कर लेंगे तो अब तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए इसमें से कह रहा है सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट अंडर द कैटेगरी ऑफ ड्रम। ड्रम के जैसा है कि मतलब मेम्ब्रोफोन्स। मेम्ब्रोफोन्स मतलब मैंने बताया था अवनद्यवाद्य, अवनद्यवाद्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें से कौन सा हो सकता है, संतूर क्या हो सकता है। अगर जिसको पता हो गिटार, तो गिटार ही नहीं होता है, यहीं पे आप कैंसिल हो जाएंगे, इस ऑप्शन को कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट कौन सा है, तबला, ढोलक, डमरू, नगाड़ा, ये हो सकता है क्योंकि नगाड़ा भी बजाया जाता है, डमरू भी ऐसे ऐसे बजाया जाता है, ऐसे ऐसे ढोलक भी ऐसे ऐसे बजाया जाता है। मतलब ये भी आपको ताली पे, हाथ पे दम देना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन का चांस बनता है, ठीक। शहनाई, शहनाई बजाया जाती है। अच्छा, शहनाई से देखिए बिस्मिल्लाह खां ने सबसे पहले जो शहनाई बजाई थी ना, मतलब सबसे पहले नहीं, पहले तो बहुत सारे वो बजाए हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट, जो पहला इंडिपेंडेंट था हमारा, लाल किला पे बजाने वाले व्यक्ति रहे हैं ये, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। और बिस्मिल्लाह खां जी को 2001 में
भारत रत्न भी मिला है और उनको चारों जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान होता है ना, सब मिला है। जब मैं एक्सपोनेंट के बारे में बात करूंगा तब इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा, ठीक है, इनके बारे में। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। यहां पे ज्यादा मैं बताने पे नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर ऑप्शन एलिमिनेशन भी करने जाएंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था अगर देखा जाए तो, ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सारे पीवाईपी क्वेश्चन है, तो अगर आप सही से करेंगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रौंजा बिलोंग टू, रौंजा इसमें से कहां से बिलोंग करता है, कहां बिलोंग करता है, कौन सा? रौजा। रौजा देखिए बेसिकली अगर देखा जाए ना तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं कि इन जगहों पे महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अगर थोड़ा सा आप जाएंगे तो रौंजा का जो यूज होता है वो बेसिकली कहां होता है? वो होता है साउथ साइड। साउथ साइड मतलब डाउन इंडिया। डाउन का मतलब है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला जैसे बेल्ट में। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है आंध्र प्रदेश, आंसर होगा, ठीक। अब लेकिन देखिए कैसा दिखता है, थोड़ा सा ऐसा डमरू टाइप का होता है और स्ट्रिंग होता है जिससे यहाँ पे कसा जा सकता है, टाइट किया जा सकता है इसको, ठीक है। इसलिए इसका ऐसा थोड़ा सा इमेज होता है। नेक्स्ट आपको बताता हूं मैं थोड़ा सा इसके बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं इन राज्यों के बारे में, ठीक है। इन राज्यों के बारे में भी बात करना आवश्यक है कि कुछ डांस के बारे में यहाँ पे भी हम लोग को पता होना चाहिए। जैसे देखा जाए महाराष्ट्र में तो हारमोनियम को बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, ठीक है। हारमोनियम महाराष्ट्र में क्या है? हारमोनियम फेमस हुआ है। अगर हम लोग बात करें ये उत्तर प्रदेश में तो ढोल बहुत ज्यादा फेमस है। अगर आ जाए पूछ दे किस स्टेट से है तो ढोल उत्तर प्रदेश से है। गुजरात में बात करें तो घग्गर है, बहुत सारे हैं, गारो है, तो बट मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। एक वर्ड है घाड़ो, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है, वो भी यूज होता है, कहाँ होता है? गुजरात में होता है। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं देते हम लोग, अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपको अब थोड़ा सा आसान लग रहे होंगे चीजें क्योंकि मैं जो करने का तरीका बता रहा हूं ना उससे आप अगर जाएंगे तो चीजें आपको आसानी से होती जाएंगी। हाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्रुपद। ध्रुपद और ख्याल जो दोनों थे ना, ये बहुत ज्यादा मिडिवल हिस्ट्री में हमारे पेट्रोनाइज हुए हैं, बहुत ज्यादा चले हैं। ध्रुपद में, ध्रुपद वाले केस में अगर बात की जाए तो जो ग्वालियर घराना था इसको बहुत ज्यादा पेट्रोनाइज किया है, इसको बहुत ज्यादा पॉपुलराइज भी किया है। अगर बात करें तो हम लोग ध्रुपद बहुत ही मतलब देखा जाए तो ध्रुपद का जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिंदुस्तानी म्यूजिक है, ठीक है। अगर ध्रुपद की बात करें तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिंदुस्तानी म्यूजिक है। मैंने हिंदुस्तानी और कार्नेटिक बताया ना, हिंदुस्तानी म्यूजिक है, ओल्डेस्ट हिंदुस्तानी म्यूजिक है, ठीक। अब ये पूछ रहा है अ डिस्टिंक्ट ध्रुपद स्टाइल इज एसोसिएटेड विथ विच घराना, कौन सा? तो विष्णुपुर, विष्णुपुर। लेकिन अगर देखा जाए तो ग्वालियर घराना भी आपको आंसर में मिल सकता है आगे वाले, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? विष्णुपुर होगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मांडो इज अ फॉर्म ऑफ फोक सॉन्ग फ्रॉम द स्टेट ऑफ, कौन से स्टेट से मांडो डांस बिलोंग करता है? कौन सा डांस? मांडो, मांडो डांस, ठीक। मांडो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? अब देखिए नाम से क्या लगता है आपको कहां से होना चाहिए? देखिए अगर नाम पे जाएंगे ना तो आपको चीजें थोड़ी सी आसान दिखेंगी। मांडो बेसिकली क्या है ना, गोवा का डांस है। कहाँ का है? गोवा का, गोवा से रिलेशन रखता है। गोवा में और भी चीजें हैं लेकिन मैं थोड़ा सा मांडो के बारे में बता देता हूं कि 19th और 20th सेंचुरी में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। कब हुआ था? 19th एंड 20th सेंचुरी में। कहां पे? गोवा वाले सेट में, गोवा वाले बेल्ट में। गोवा मतलब कोंकण वाला जो रीजन है हमारा, वहां पे ये बहुत ज्यादा हुआ था, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है। अब मैं और भी जा सकता हूं, जैसे एक देखनी करके है, देखनी करके, वो भी बहुत ज्यादा गोवा में फेमस है। क्या है? कौन सा? देखनी डांस। मैंने डांस वाली क्लास में ये बताया था, देखनी ये डांस है, ये गोवा में बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्यादा इसमें बताने के लिए है नहीं कुछ, और मैं थोड़ा सा क्लास को कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा बड़ी अब ना जाए क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी होते जा रही है कुछ क्लास, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, इसमें से कौन सा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का स्टाइल नहीं है, ठीक है। अब देखिए ठुमरी, ठुमरी क्या है? ठुमरी मैंने पहले ही बताया नॉर्थ इंडिया में है, बताया था ना आपको। अब गोविंदा जी की माता का नाम बताया, वाराणसी का नाम बताया, तो ऑब्वियस है आप समझ जाइए कि नॉर्थ से रिलेटेड रखता है। ध्रुपद, ध्रुपद जब ग्वालियर घराने विष्णुपुर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है ये भी नहीं होगा, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गया, ठीक। अब बचा टप्पा। टप्पा मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, टप्पा के डिस्कशन किया था कि ये जो ये पाकिस्तान वाला और अफगानिस्तान वाला ये सब बेल्ट है, उस साइड पे सबसे ज्यादा टप्पा का है, तो ये भी नहीं हुआ। अलापा जो है ना, अलापा है बिलोंग करता है, ठीक है। अलापा है
कार्नेटिक से। अलापा कहाँ से है? कार्नेटिक से है। बेसिकली ये नॉर्दर्न साइड से नहीं है। और इसका जो मतलब बहुत ज़्यादा प्रचलन में आया था, ये लगभग 12वीं सेंचुरी में आया था, 12वीं सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में। ये म्यूजिक जो टाइप है ये 12th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ था। कब हुआ था? 12th सेंचुरी में। और बहुत सारे ऐसे टाइप के हैं, जैसे अगर बात करें तो इसका एक्सपेंशन जो है, राग है, जो टोन है, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि एक टोन के बारे में बात करता है। आलाप मतलब जो होता है, ठीक है, टोन को डिस्क्राइब करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तीजन बाई इज अ पॉपुलर फिगर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फोक स्टाइल ऑफ सिंगिंग। तीजन बाई किस इसमें से जो है बिलोंग करती हैं पॉपुलर फोक म्यूजिक में? तीजन बाई, तीजन बाई देखिए नाम बहुत ही फेमस रहा है उस समय पे। और इसमें से बोल रहा है, ये 4 डांस म्यूजिक दे दिया है, इसमें से पूछा है कि किसमें वो बहुत ज़्यादा फेमस रही हैं, किससे उनका मतलब कि नाम थोड़ा सा प्रचलित हुआ है, उसकी बात हम लोग करेंगे। ठीक, तीजन बाई की बात कर रहा है। अब देखिए, जो लोग डांस की क्लास मेरी देखे होंगे उसमें मैंने विदेशिया के बारे में बताया था कि विदेशिया कहाँ से बिलोंग करता है। विदेशिया बिहार से बिलोंग करता है। कहाँ से? बिहार से, बिहार से। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, बिहार से क्यों मैंने बताया था? मैंने बताया था कि बिहार में जो रोजगार थोड़ी सी कमी होने की वजह से लोग थोड़ा सा पलायन ज्यादा करते हैं, बाहर ज्यादा जाते हैं। ठीक है, इसको बुरे सेंस में मत लीजिएगा, एक याद करने के सेंस में लीजिएगा। तो जो बाहर जाते हैं लोग, वो लोग क्या कहाँ जाते हैं? मान लीजिए विदेश जाते हैं, तो विदेश का हुआ विदेशिया, विदेशिया किससे रिलेटेड हुआ? बिहार से। ठीक है, ऐसे ही याद रख लीजिएगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? जुगनी। जुगनी क्या है? पंजाबी। जुगनी देखेंगे आप गाने में, बहुत सारे पंजाबी गाने में वर्ड यूज होता है, तो ये कहां से बिलोंग करता है? पंजाबी, पंजाब से। ठीक, ये चीजें क्लियर हो गई आपको? पंजाब की बात हो गई, बिहार की बात हो गई। अब देखिए, अब है पंडवानी और पनिहारी। ठीक है, पंडवानी और पनिहारी। पनिहारी कहां से बिलोंग करता है? पनिहारी बिलोंग करता है राजस्थान से। कहां से बिलोंग करता है? राजस्थान से। तो राजस्थान, बिहार, पंजाब। अब ये चीजें हो गई। अब तीजन बाई के बारे में पूछ रहा है, तो तीजन बाई बेसिकली पांडावनी से बिलोंग कर, मतलब उनका जो है बिलोंगिंग है, जो वो फिगर है, जो इमेज उनकी बनी है, वो इस प्रणाली, मतलब अगर इस फोक म्यूजिक से बनी है, फोक स्टाइल से बनी है। पांडवानी क्या है, अब उस पर भी डिस्कस करेंगे। पहले तो बता देते हैं आपको पांडवानी कहां से है। तो बेसिकली ये छत्तीसगढ़ में पॉपुलराइज है। ठीक है, तीजन भाई कहाँ से, मतलब ये जो पांडवानी म्यूजिक है, ये कहाँ से पॉपुलराइज है? छत्तीसगढ़ में। अब इसमें देखिए, महाभारत का जो कैरेक्टर था ना, उससे ये फेमस है। अगर पांडव से, पांडवानी से आप पांडव से भी रिलेट करेंगे तो इसको कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, पांडव 5 भाई थे। कौन कौन से? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। 5 भाई थे। पांचों में जो सेकंड नंबर पे थे भीम, भीम जिनको बोला जाता था कि इनके पास 10,000 हाथियों का बल है, 10,000 हाथियों का बल है। और यह भी कहा जाता है कि इन्होंने 100 कौरवों को मारा था, 100 कौरवों को। एक्चुअली हुआ क्या, जब युद्ध समाप्त हुआ, अब मैं एक छोटी सी कहानी आपको बता देता हूं। जब युद्ध समाप्त हुआ, तो युद्ध समाप्त हुआ, लोग अपनी अपनी प्रशंसा करने लगे। अर्जुन बोलने लगे कि भाई मैंने तो करीब करीब सारे योद्धा जितने थे मैंने ही मारा। भीम बोलने लगे कि भाई मैं तो पूरा जितने 100 भाई थे, 100 कौरवों को मैंने अकेले ही मार दिया। सब अपनी अपनी तारीफ कर रहे थे। तो काफी थोड़ा सा बहसा बहसी हो गई, गर्माहट हो गया, माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया कि भाई सब लोग अपनी तारीफ कर रहे हैं, युद्ध इनकी वजह से, उनके युद्ध उनकी वजह से जीता गया। तो वहां पे कृष्ण भगवान आए। तो कृष्ण भगवान बोले, यार देखो ऐसे डिसाइड तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि सब लोग कह रहे हो, तुम भी कह रहे हो, ये भी कह रहे हैं कि मैंने जिताया, मैंने जिताया। तो ऐसा करते हैं ना, स्टार्ट में युद्ध के बर्बरिक नाम के जो थे, बर्बरिक माना जाता है कि वो घटोत्कच के पुत्र थे और भीम के पौत्र थे। उनका मुंडी वहां पे रखा हुआ था, जो कि बाद में खाटू श्याम नाम से हम लोग भी जानते हैं कलयुग में। और इनकी कहानी में बताता हूं हुआ क्या। फिर वहां पे ये लोग जाते हैं, सब लोग पहुंचते हैं। तो जब कृष्ण भगवान पूछते हैं बर्बरीक से, तो बर्बरीक से पूछते हैं कि भाई युद्ध हम लोग किसकी वजह से जीते? आप ही एक ऐसे हैं जो कि दोनों साइड से नहीं थे, और दूसरी चीज आपने पूरा युद्ध देखा है, ऐसा कोई यहां पे व्यक्ति नहीं है जो कि आपकी तरह पूरा युद्ध जीता है। तो उन्होंने उस समय डिस्क्राइब किया था कि भाई पूरे युद्ध में चाहे इधर हो चाहे उधर हो, लड़ने वाले भी मारने वाले भी कौन थे? कृष्ण थे। तो वहां से भगवान जी का वो कॉन्सेप्ट, मतलब जो चीजें हुई भगवान की वहां पे प्रमुखता हुई। तो यहाँ पे जो लोग तारीफ करने में लगे हुए थे, तो उससे कुछ फायदा नहीं होता है। आपको लगता होगा कि आप तीर मार रहे हैं, बट नहीं मार पाएंगे, ऐसे नहीं होता है, चीजें ऐसे नहीं चलती हैं। तो मेहनत करते रहिए, क्योंकि करना समय पे जो चीजें होंगी होनी होंगी। आपको लगता होगा बहुत, जैसे किसी को क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं कि थोड़ा सा एक वो आ जाता है कि अरे यार मैं ही कर रहा हूँ। सब होने वाली चीजें डिसाइडेड है, ठीक है। तो उस हिसाब से मेहनत बस करते रहना है दोस्तों। चलिए अब इस पे आते हैं, भीम पे। अब भीम जी क्या हुआ, भीम इस कैरेक्टर के सबसे बड़े हीरो रहे हैं। इस कैरेक्टर के हीरो कौन थे? भीम थे,
ठीक है, तो मैं स्टोरी इसलिए बता देता हूं कि थोड़ा सा आप जब रिकॉल करेंगे ना, क्वेश्चन दिखेगा तो आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक, अब चलिए मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मुझे लगता है कि ले रहा हूँ आप लोग का, बट मुझे लगता है चीज़ें आप ज़्यादा अच्छे से गेन करेंगे। ठीक, ज़्यादा अच्छे से आप गेन करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे। लोटिया इज अ रीजनल म्यूजिक ऑफ, लोटिया इसमें से कहाँ का रीजनल म्यूजिक है? लोटिया बहुत मतलब अगर नाम से भी जाएंगे तो आपको थोड़ा सा रियलाइज हो सकता है कि लोटिया जो है ना राजस्थान का म्यूजिक है। कहाँ का है? राजस्थान का, राजस्थान का। और यहाँ पे जो पीजेंट होते हैं ना, पीजेंट, पीजेंट मतलब जैसे किसान उसान हुए, वो जब खेती करते हैं ना, फील्ड में रहते हैं, तब इस गाने को गाते हैं। ठीक है, गाने को गाते हैं, म्यूजिक को यूज करते हैं। ठीक, ये चीजें आपको क्लियर हो गई। आई होप कि क्लास अच्छी जा रही होगी, आप लोग को पसंद आ रहा होगा। ठीक है, तो लोटिया कहाँ का हुआ? लोटिया हुआ आपका राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लूंगा तो थोड़ा सा क्लास बड़ी होते जा रही है। ठीक, अब आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परकूशन म्यूजिक। अब मुझे लगता नहीं है कि इसको मुझे बताना पड़ेगा आप लोग को, परकूशन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इसमें से कौन सा नहीं है। अब देखिए, सरोद है, मृदंगा है, तबला है, घटम है। घटम मैंने पहले ही बोला था एलिमिनेट कर दीजिएगा। क्यों बोला था? क्योंकि घटम भाई पहले ही क्वेश्चन में था कि भाई है, उसका क्वेश्चन ही यही था कि परकूशन इसमें से कौन सा है। ठीक है, अब देखिए मृदंग, मृदंग भी होता है, मृदंग भी बजाते हैं, ठीक है, दबा के हाथ से। तबला भी होता है, तो ये तीनों कट जाएगा, बचेगा क्या? सरोद। सरोद नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सरोद नहीं होता है। सरोद परक्यूशन में नहीं आता है। परक्यूशन का मैंने डेफिनेशन आपको स्टार्ट में ही क्लास के बता दिया था। ठीक है, तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया। मुझे लगता है कि पहले मैं मिटा लेता हूं कि इसमें ज्यादा करना कुछ नहीं है। पांडवानी इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड फोक फोक, मैंने पहले ही बताया था कहाँ का है पांडवानी। प्रसिद्ध सबसे लोक कथा कहाँ की है? पांडवानी कहाँ की लोक कथा है सबसे प्रसिद्ध? छत्तीसगढ़ की। इसमें हीरो कौन थे? भीम थे। कौन थे? भीमसेन थे। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अ इंडो इस्लामिक। इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है इंडो इस्लामिक नहीं है? अब जो लोग शुरुआत से क्लास देख रहे हैं उनको पता होगा कि मैंने बताया था कि वीणा की उत्पत्ति कहां से हुई है, वीणा का मेंशन कहां से है एंशिएंट हिस्ट्री में। ठीक है, जो लोग नहीं देखें स्टार्ट से देखिएगा। वीणा का इसमें से जो ऐसा है जो कि एंशिएंट में हमारे यहाँ बहुत ही पुरातत्व से है, मतलब बहुत ही पुराने से है। दूसरी चीज, अगर बाकी की बात करें तो बाकी सब इसमें इस इन्फ्लुएंस है किसका? इंडो इस्लामिक का। इंडो इस्लामिक का मतलब है कि जैसे इंडिया मतलब जो इंडिया में आए हैं और इस्लाम को भी प्रचारित हुआ है 712 के अराउंड में मीर कासिम हमला किया, उसके बाद इस्लाम इंडिया में धीरे धीरे प्रवेश कर गया। फिर 700 से लेकर के 1100 BC तक नहीं कर पाए, उसमें भी बप्पा रावल जो थे परदादा, मतलब बहुत ही वंशज थे किसके? सुसौदिया डायनेस्टी के फाउंडर भी टाइप उनको बोला जाता है, बप्पा रावल को। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी टुकड़ी सेट की थी अफगान से लेकर के पूरा इंडिया तक, जिसकी वजह से वो लोग नहीं आ पाते। लगभग 100 से ज्यादा युद्ध जीते थे। हिस्ट्री में हमारे मेंशन नहीं है, कभी होगा तो मैं उस पर भी कहानी आपको जरूर सुनाऊंगा अगर हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब, बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल बेसिकली अब इतना जान लीजिए कि हमारे राणा प्रताप जो हैं, राणा प्रताप के ही वो हैं, पूर्वज हैं। और उन्होंने इस चीज की नींव रखी थी कि मीर कासिम के बाद मतलब क्यों 700 साल तक 400 साल तक कोई नहीं आ पाया। बहुत सारी सवाल है क्योंकि क्यों नहीं आया। आप सोचिए हर जगह मुस्लिम आक्रांता जा रहे थे, इंडिया में क्यों नहीं है? तो उसमें सबसे बड़ा श्रेय उनका रहा है। ठीक है, तो वीणा क्या है? वीणा हमारे सरस्वती देवी का है और हमारे एंशिएंट में भी मेंशन है। तो वीणा इसमें से है जो कि इंडो इस्लामिक नहीं है, बाकी इसमें से तीनों इंडो इस्लामिक है। तो आंसर क्या होगा? वीणा। नेक्स्ट आते हैं, मैं मिटा देता हूं। ललिता इज अ फॉर्म ऑफ फोक म्यूजिक फॉर्म। ललिता एक लोक संगीत का एक रूप है। किस राज्य से? ठीक है, ललिता किस राज्य से एक संगीत है, लोक नृत्य। ठीक है, अब देखिए अभी तक हम लोगों ने बेसिक चीजें देख ली, पांडवानी देख लिया, वो सब देख लिया। अब कुछ म्यूजिक्स हैं जो कि किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये भी हमें जानने की आवश्यकता है। ठीक है, तो देखिए ललिता जो है ना बेसिकली ये है महाराष्ट्र से। कहां से है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से और क्या है? महाराष्ट्र से है लावानिया। लावानी, लावानी वहां का बहुत ही फोक मतलब बहुत ही फेमस है। ठीक है, दूसरा है तमाशा। तमाशा मूवी भी आपने देखी होगी, तमाशा। तमाशा भी कहां से है? महाराष्ट्र से है। तो ये दो चीजें एटलीस्ट आप याद कर लीजिएगा। मैं बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी क्लासेस बड़ी हो चुकी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं थोड़ा मिटा लूं पहले, क्वेश्चन फिर पढ़ता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ
म्यूजिक, फोक म्यूजिक मेनली बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन क्या है? मांडो, मांडो मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कहां से है, मांडो कहां से है। ठीक है, मांडो मैंने बता दिया था आपको कि मांडो जो है गोवा से रिलेशन रखता है। ठीक, अब आता है कजरी। कजरी यूपी बिहार साइड है। आपने एक वेब सीरीज देखी होगी, यूपी बिहार में है, एक वेब सीरीज देखी होगी, अभी मिर्जापुर तीसरी आई भी है। तो मिर्जापुर में जो जगह शुरू किया गया है, नाम यूज किया गया है मिर्जापुर, बेसिकली वो जगह एक्चुअली फेमस क्यों है? ऐसा नहीं माफियागिरी इन चीजों के लिए, वो तो वेब सीरीज में दिखा दिया गया। बेसिकली मिर्जापुर जो जगह है वो कजरी के लिए फेमस है। कजरी वहां पे बहुत ज्यादा फेमस है, बड़ी शांतिपूर्ण जगह है वो। ठीक है, तो कजरी का एक देखा जाए तो मिर्जापुर में भी बहुत ज्यादा प्रचलन रहा है। ठीक है, कजरी तो ये तो होगा नहीं। कहां की बात करें? वेस्ट बंगाल की। लावनिया मैंने बता ही दिया था अभी जस्ट पहले कि महाराष्ट्र से है। मांडो मैंने बता ही दिया गोवा से है। तो बचा क्या? बचा क्या? बाउल। बाउल कहां से है? वेस्ट बंगाल से है। ठीक है, आई होप कि ज्यादा मैं टाइम नहीं ले रहा हूं आपका और जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसमें से कौन सा है? तो मैं डायरेक्टली बता देता हूं। स्ट्रिंग का मतलब होता है जैसे कि जो थोड़ा सा तार और टाइप वाला, जैसे अब लिखा भी है हिंदी में निम्नलिखित कौन सा एक तार वाला यंत्र है, वाद्य यंत्र है जो कि तार का यूज करते हैं। तार वाला कौन सा था? तांतु वाद्य। ठीक है, इसमें से कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह का दिखता है जंतर। ठीक है, जंतर ये होता है। बहुत ही पुराने समय में मैं इसका बता रहा हूँ, ऋषि उसी लेके चलते थे, इसको बजाते थे और थोड़ा सा एक मधुर सांग भी होता था, बड़ी मधुर, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आती थी आवाज, बड़ी अच्छा लगता था। तो इसलिए उस समय पे ये बहुत ज्यादा फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। इन द कंटेम्प्रेरी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक हाउ मेनी मलकर्ता रागास आर देयर? समकालीन कर्नाटकी संगीत में कितने मेलकर्ता राग हैं? तो इसका आंसर होगा 72 और ये टोटल 12 ग्रुप में बनाया गया था। 12 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया था। कितने ग्रुप में? 12 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। नेक्स्ट आते हैं। जनपदा गीते विच इंक्लूड द वचनास ऑफ भसवाना इज द एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? जनपद गीते जिसमें से बसवंतरा एक वचन शामिल है, किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ठीक, अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है। लगभग मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए और जितने भी थे आपको बता ही दिए। तो ये बेसिकली कहाँ से है? तो ये कर्नाटका से रिलेशन रखता है। कहाँ से रखता है? कर्नाटका से रखता है। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से किए और आपको मजा आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।